दौड़े को नहीं फिर दिखाने। हेलो, हाँ तो आप लोगों का स्वागत है। आज हम आम अधिकार से आए हुए हैं यहाँ पे पानीपत में, और आप उधर देख सकते हो, एक बार उधर दिखाइए। ये पूरी गली जो है ये इधर से लेके और उधर तक, एक बार उधर उधर करें कैमरे को, उधर तक ये पूरा कोचिंग सेंटर वाली गली है, ठीक है। तो इस गली में हम आज आए हुए हैं कि भाई जो यहाँ पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम कई व्यूज़ भी लेंगे उनका, कि मतलब जब आप तैयारी कर रहे हैं, ये 2019 जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद कोई ना तो कोई एग्जाम हुआ ना कुछ, जो ये स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा फ्यूचर, जो क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह जो क्या कर रहे हैं, वो जो पॉलिटिशियन है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा, तो यहाँ पे हम यूज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे क्या मतलब क्या स्टूडेंट यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपने फ्यूचर को लेके क्या टेंशन है। भाई आप पढ़ते हो क्या यहाँ पे, तो आप थोड़ा बताओगे मतलब आप कब से मतलब तैयारी कर रहे हो इस चीज़ की, और क्या मतलब आपके अंदर है कि भाई आएगा नहीं आएगी वैकेंसी, कुछ है मतलब दिमाग में? तो कुछ पता नहीं यहाँ पे, तो अभी हम तो तैयारी कर ही रहे हैं फिलहाल। तो आपकी एज कितनी होगी लगभग? 21 भैया। 21 आपकी एज है, तो लगाओ आप अभी लॉकडाउन ही चल रहा है फिलहाल, कोई मतलब कोई ओपन वगैरह रैली वगैरह कुछ नहीं आ रही है, कुछ नहीं है ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है। यहाँ तक कि जो किसान आंदोलन जो हुआ था, तो किसानों को तो अपना हक मिल गया, लेकिन स्टूडेंट को क्या होगा? मान लो अगर हम लॉकडाउन से अगर बच भी जाएं, तो आज आने वाले 10 साल में हम अपनी लाइफ को कहाँ देखेंगे? आप थोड़ा बताएंगे थोड़ा। भैया अभी तो क्या बताएं, मेरे को कुछ नहीं पता चला लॉकडाउन के बाद तो, क्योंकि पढ़ाई भी ऐसी चल रही है ना, बराबर चल रही है पढ़ाई भी ना, पढ़ाई हमारे अच्छे से हो पा रही है। कभी भी लॉकडाउन लगा देते हैं, ये जब मन करता है तब लॉकडाउन लगा देते हैं। तो वही मतलब इनकम सोर्स इतना अच्छा नहीं हमारा जो हम अच्छा कहीं प्लेटफॉर्म पे चले जाए। हम मिडिल क्लास फैमिली से फिर भी, लेकिन कर रहे हैं, हम घर वाले मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कहीं मतलब वही है ना, मतलब घर वाले पैसा फूक रहे हैं, ठीक है। ये आप गली देख लो, आप पूरी उधर करना एक बार कैमरा, ये पूरी गली मतलब कोचिंग सेंटर से भरी हुई है। यहाँ पे कम से कम लाखों बच्चे आते होंगे डेली, है ना, पढ़ने के लिए आते हैं। एक बात बताओ, कोरोना कहाँ है? रैली होती है तब तो कोरोना नहीं होता, पढ़ाई के टाइम पे। अब चलो हमारी तो जो कॉलेज वाले बच्चे हैं तो वैसे कर लेंगे अपना, जो 10th 12th के बच्चे हैं उनका भविष्य क्या है? हाँ, मतलब कहने का मतलब यही है, हाँ वे कभी नहीं उभर सकते अपने जीवन में। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर अभी बच रहे हो कोरोना से, लेकिन 10 साल के बाद ये जो नौजवान पीढ़ी है ये कहाँ जाएगी? 10 साल के बाद जो नौजवान पीढ़ी ने जो कुछ नहीं सीखा, ना तो कॉलेज में कोई टेक्निकल एजुकेशन हुआ इनका, ना कुछ हुआ, और एजुकेशन आज के टाइम में आपको पता है इतना महंगा है, नहीं अफोर्ड कर सकता कोई। और रह गया जो मिडिल क्लास वाले थे, वो किस चीज़ का सपने देखते हैं? सरकारी नौकरी के चलते ये पूरी गली भरी हुई है। डेली यहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं। सरकारी नौकरी रहा बात, सरकारी नौकरी का है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। और जो है जो पढ़ते हैं वो तो चलो उनका हो भी जाता है, पर रही नहीं रही सरकारी, सब कुछ ले दे काम चलता सारा, ले दे काम। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज आप लोग पढ़ रहे हो, आपकी एज इतनी हो गई है भाई, आप अभी लॉकडाउन चल ही रहा है लगातार, अभी कोई लॉकडाउन का कोई वो नहीं है कि भाई कोरोना खत्म होगा नहीं खत्म होगा, कोई अभी इन्होंने सिस्टम नहीं बताया है, ठीक है। तो इनका क्या है कि भाई आज तो आप बचा रहे हो हमें, तो 10 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? मतलब 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? इनने कोई ठिकाना भाई है, चाहे आदमी मरो चाहे जियो, कोई वो नहीं। मतलब जो कुछ करना है आदमी ने अपने खुद बलबूते पे करना पड़ा है। तो अपना भाई मैं तो यही बात कहूँगा कि अपने पैरा पर खड़े हो, सोचो चारों घर क्या कहें देखो, और अपना काम करो, बढ़िया पढ़ो लिखो, कुकरा भी वो तो हमारा डिसीजन है भाई। मान ली और कोई नहीं पढ़ा रहा था, खुद पढ़ना पड़ेगा। मतलब नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि भाई किसान आंदोलन हुआ था, अभी हो गया किसान आंदोलन, किसानों ने अपना हक ले लिया। अब कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी ये नहीं कह रही, आपने 2019 में एनटीपीसी के फॉर्म भरे गए थे, आपने शायद भरे भी होंगे, कईयों ने भरे थे। एनटीपीसी का एग्जाम अभी जाके हुआ था, कुछ मतलब 2-3-5-6 महीने पहले हुआ था, मतलब 2019 में उन्होंने एग्जाम भरवाए, रजिस्ट्रेशन करवाया, एग्जाम अभी लिए। तो क्या हमारा प्रशासन मतलब इतना खोखला है कि मतलब फैसला भी नहीं कर पा रहा है कि बच्चों के एग्जाम कब ले? खोखला भाई, मैं खुद इग्नू में एडमिशन ले रहा हूँ, 2 साल हो लिए, पेपरा का कोई बेरा नहीं, कहेगा कुछ बेरा नहीं, तो एजुकेशन खत्म हो ली इस इंडिया में का कोई ना कुछ ना रह रहा। इब कोरोना ने और बैंड गोड़ दी सब। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कोरोना से अगर मर जाए वो अच्छा है भाई, कम से कम सुकून तो हो कि 10 साल बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं यार, लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन में सब कैसी तैसी कर दी, पढ़ाई की भी ऐसी तैसी होगी और हमारी भी ऐसी तैसी होगी। सुबह उठते हैं भाई, सोचते हैं पढ़ लिख के कहीं जाएंगे, लेकिन यहीं के यहीं रह जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म अब
चलो, तो आपने यहाँ व्यूज जान लिया, अभी आगे जाएंगे, अभी और भी देखेंगे कि और भी हमारे जो भाई हैं जो पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं, मतलब ठीक है, तो मतलब किस हिसाब से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आगे जाके हम व्यूज देखते हैं और 2-3 हम टीचर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो पेरेंट्स वगैरह होंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो आज मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका कोई भविष्य नहीं है कि कब एग्जाम होंगे कब। अभी इनका व्यूज लेने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट ही है, हमने उसी गली में देखा पानीपत में ही, तो इनको से जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये अपना फ्यूचर क्या सोचते हैं। आप आज भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो अभी आज की आपकी ये जो भी है, अभी कोरोना का फाइनल नहीं हुआ, क्या चल रही है क्या नहीं है, कोरोना है नहीं है क्या नहीं है, उसके कारण सरकार क्या कर रही है कि भाई ना तो कोई फॉर्म निकल रहा है ना कुछ हो रहा है। तो आज आपका फ्यूचर, आज अगर आप कोरोना से बच रहे हो, आज आप अपनी जान बचा रहे हो, तो 10 साल बाद आप क्या करोगे? 10 साल बाद दिहाड़ी मजदूरी हुई, दिहाड़ी मजदूरी, और तो कुछ तो देश का युवा कहाँ गया? देश का युवा भाई बाढ़ में गया, सरकार की कोई भी हक नहीं सोच रही। जो आपके घर वाले आपको पैसा लगा के भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उनका एक सपना है कि भाई हमारे बच्चे कहीं सरकारी नौकरी करें, कुछ भी करें, मतलब करें, लेकिन जो सरकार है वो हमें करने नहीं दे रही, उसके लिए हम क्या करें? भाई सरकार का यही बात है, रिसेंटली आपने देखा है कि भाई जो किसान आंदोलन था, उनका मेरे ख्याल में 9 महीने तक चला, वो 9 महीने बाद उन्होंने अपनी जितनी भी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद उन्हें विक्ट्री मिल गई भाई, ठीक है, बट एज ए देखा जाए स्टूडेंट का तो फ्यूचर स्पॉइल हो गया, उसके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी पॉलिटिक्स वाली पार्टी जो आती है वो किसानों के लिए खड़ी हो गई, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई नहीं आ रहा है कि भाई इनका जो एग्जाम है वो हो रहा है नहीं हो रहा है। आज फॉर्म भरवा रही है गवर्नमेंट, एग्जाम ले रही है 2 साल के बाद 3 साल के बाद, तो ये क्या मतलब है 2 साल 3 साल का? 2 साल 3 साल तो मतलब कि भाई गोली देने वाला काम है। एक देखा जाए तो भाई के आज फार्म भरे गए, बालक की उम्र 19 साल है, भर्ती आएगी भाई 2 साल उसके पास चांस है जीडी में लागने खातर, कलर कुछ लो रहा है नहीं, तो उन्होंने 2 साल से अगर फार्म भरेगा तो उसकी तो एज गई, वो तो बेचारा एंड फर्क ने कितने फैक्ट्री में काम कराएगा, फैक्ट्री में काम करते। तो आप बताएं, आपकी जो ये हमारी करंटली जो सरकार है वो कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो किस मायने पे आप रोजगार दे रहे हो इनको, क्या आप रोजगार मिलेगा आपको? भाई रिसेंटली तो इन हालात ने देखा जाओ तो इतनी तो कुछ नहीं ऐसा काम है जिसकी वजह से हमने ये देखा जाओ कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, या फिर हम कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जाएंगे। रिसेंटली अगर देखा जाए तो अगर सरकार कुछ ऐसे अच्छे कदम उठाती है जिसकी वजह से बच्चों का स्पॉइल ना हो फ्यूचर, तो आई थिंक हम मानेंगे कि भाई उन्होंने कुछ करा, बट रिसेंटली अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा जिसका बच्चा। और कहीं भी अभी जो आप एनटीपीसी का जो अभी चल रहा है धरना वगैरह चल रहा है पटना की साइड, तो वहाँ पे स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि आप देशद्रोही वाला काम कर रहे हो, कहीं भी धरना दे के बैठ जाते हो, अपना हक की लड़ाई मांगनी भी इस देश में अब गुनाह हो गया है। इसका मतलब तो ये हो गया नहीं, वो जो अंग्रेजा ने काम करा था नहीं, जितने भी बोल रहा था गोली लग जाती, वही काम भाई चल रहा है। मतलब किसान को हक मिल गया 9 महीने में, अब स्टूडेंट का क्या, जो मतलब कहते हैं कि भाई देश आपका है, आप नौजवानों के कंधे पे जो देश है उस देश का क्या होगा जो जहाँ के स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि 3-3 साल बाद एग्जाम लिए जाते हैं। भाई जो अगर नू देख ली ना लाजा चलिया गया नहीं देखा जाओ तो हरियाणा की पॉपुलेशन अगर जनगणना हो ही नहीं है 2021 में होनी थी बट हो ही नहीं, तो देखा जाओ तो 3 करोड़ तक भी ऊपर आबादी चली गई है। और हरियाणा की जब मुँह देखा कि बेरोजगार कितना मिला है, तो आए साल मेरे ख्याल में गणे नहीं तो 15 से 20 लाख बालक है नहीं ग्रेजुएशन, और 15 से 20 लाख बालक ही भाई सब 12th करके आगे लिखा है, तो वो तो मोस्टली और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा रहे हैं और नौकरी कितने है को नहीं है। हाँ, यही कारण है कि बीटेक वाला बंदा भी जो आते कलर की पोस्ट उसको भी भर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं है। तो हम और भी व्यूज जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक भाई साहब भी खड़े, इनके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, अगर आपकी शादी हो रही है, आप काम कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर क्या चाहते हो? हम चाहते हैं अच्छा पढ़ाई करे, शिक्षा अच्छा मिले, अच्छा शिक्षा मिले। मान लीजिए कि आपका बच्चा अच्छा शिक्षा ले रहा है, वो ग्रेजुएशन कर चुका है, सब कुछ कर गया, लेकिन उसका कोई फॉर्म नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं, फॉर्म आज भर रहा है, 3 साल बाद उसका एग्जाम हो रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे जल्दी मतलब कहीं इनका भी कहना ये है कि भाई जल्दी ले जॉब ले। एक हमारे एक अंकल जी आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं, अंकल जी आपके बच्चे होंगे हैं, पढ़ाई करते होंगे? पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, जो कुछ कर रहे होंगे, तो फार्म वगैरह भरते होंगे सरकारी के, तो फार्म भरते होंगे। मान लो 2019 में लॉकडाउन लगा था, सबको पता है लॉकडाउन लगा था, सब बंदे घर चले गए, घर के अंदर रह के गवर्नमेंट ने कह दिया भाई घर के अंदर रहो अगर बचना हो तो। अब हमारी एज, जो मेरी एज जो थी खुद की, वो 20 साल थी लॉकडाउन से पहले, ठीक है। अब मेरी एज रही नहीं कि मैं भर्ती में मार लूँ किसी भी कंपनी, किसी भी चीज़ में। तो आपके बच्चों ने मान लो कि आज फॉर्म भरा और सरकार उसका पेपर ले रही है 2 साल के बाद, तो आप अपने बच्चों का भविष्य कैसा देखते हो? लोड़े को नहीं फिर दिखाने की,
फिर अब बताओ, ये कह रहे हैं कि दिखाने की कोई लोड ही नहीं है। अब बताओ, अब फ्यूचर जो हमारे देश का फ्यूचर है वो कहाँ जा रहा है, किस मुकाम पे जा रहा है, वो हमें गवर्नमेंट से यही पूछना है बस। तो आगे भी चलेंगे, आगे हम देखेंगे कि और कितने हैं जो उनसे भी लेते हैं, उनका व्यूज क्या सोचते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2019 के बाद जो लॉकडाउन लगा है, गवर्नमेंट ने जो बंद किया है देश को, उसके बाद ये स्टूडेंट के लिए क्या कर रही है। तो जैसे 2019 में जो लॉकडाउन लगा था, आपने फॉर्म वगैरह भरा था उस टाइम? भरे थे। तो उसके बाद एग्जाम आपका तुरंत हो गया था या बाद में हुआ था? देने के बाद भी कैंसिल हो गया था। कैंसिल हो गया था, मतलब कि एक तो मान लो कि आज अगर हम फॉर्म कोई भर रहे हैं तो उसके बाद एग्जाम होता है कम से कम 2 साल बाद ना। हरियाणा पुलिस का भी दिया था, वो पहले जो दिया था वो कुरुक्षेत्र देख आए, घर तक आए, इतना ही कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। और दूसरा मुद्दा क्या है कि एग्जाम लेते भी हैं, जैसे अगर कोई पानीपत का है कोई लड़का एग्जाम देने जाता है, उसका जो सेंटर हुआ है वो डाल देते हैं हिसार की साइड। दूर देते हैं, दूर देते हैं ना। अलग-अलग। मतलब ये दूर देने का क्या मतलब है? क्या आपको अपने प्रशासन पे विश्वास नहीं है या आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते? तो उसी को जानकारी में हम लेते हुए क्या ने कहा तो था जब शुरू में, जब इलेक्शन जीतने से पहले कि भाई जहाँ जब पेपर होएंगे हरियाणा वालों के नज़दीक दिया करेंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट में दिया करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि पॉलिटिशियन आते हैं यहाँ पर वादे करके चले जाते हैं, कुछ नहीं करता भाई। आप लोग भी पढ़ाई करते हो? अप्रेंटिस ही नहीं लगती। अप्रेंटिस नहीं लगती, ये बड़ी मुश्किल है लगी है। 3 साल 2 साल की ITI दी, वह 3 साल में हो जाएगा, 1 साल खराब कर दिया पूरा। अब बताओ, मतलब 2 साल की ITI 3 साल में हो रही है, पूरा 1 साल इनका खराब हो जाता है और देश में कोई इस चीज का प्रावधान नहीं है। किसान आंदोलन को किसानों का हक मिल गया, स्टूडेंट के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई आवाज नहीं है स्टूडेंट के लिए कि भाई कल 28 तारीख का भारत बंद की अपील कर रहे हैं। भारत बंद की अपील कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट को, और वो भी जो भारत बंद की अपील कर रहे हैं उनको देशद्रोह बोला जा रहा है कि ये देश को संकट में डाल रहे हैं बच्चे। मतलब जिनको ये कहा जाता है कि देश आपके कंधों पे है, तो वो कंधे क्या करेंगे आने वाले टाइम में? कुछ नहीं भाई, बेरोजगारी है, अपना दिहाड़ी करेंगे और क्या करेंगे। बेरोजगारी